नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने चैनल बॉडी माइंड एंड थर्ड आई में। किसी के कोई डाउट्स हो, कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी हो तो मोस्ट वेलकम। किसी को कुछ भी पूछना Shelly ji, I wanted to ask. जी। I don't have a BP problem, but all of a sudden, 3 4 days back, I just felt a little heavy in the head, and I got my BP checked, so it was on the higher side. अच्छा, कितना था? So, like मेरा normally 80 by 120 रहता है, but उस time मेरा हो गया था 110 by ओके, 150. डोंट वरी। बाय चांस मैंने आज का जो टॉपिक चुना है ना, वो जी. हार्ट केयर के ऊपर ही है। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा ना, मैंने कहा देखो व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैंने आज हार्ट केयर के ऊपर ही चुना। हार्ट को हेल्दी कैसे रखना है, और Okay. हार्ट रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स, चाहे बीपी है, हार्ट मतलब आर्टरीज में ब्लॉकेड है, या ये Oh, सारे great. आपके इश्यूज आज कवर हो जाएंगे। ओ वेरी गुड जी, वेरी गुड. वैसे तो लहसुन का मालूम था मेरे को, आपने बताया था पहले जी कि लंच और डिनर के साथ 2 क्लोव्स लहसुन के खाने के लिए. जी जी। लेकिन शैली जी कहाँ कहाँ पहुंच जाती है, कनाडा अमेरिका सब वहाँ इलाज करती है सबका. हाँ जी, हाँ जी, अच्छी बात है. आंटी जिसको बहुत जहाँ पे बहुत ज़रूरत ग्रेट. होती है, बहुत ही जहाँ अच्छी जिसको बात. ज़रूरत होती है, तो आई एम तो ऑलवेज रेडी टू हेल्प कि भाई तो हेल्दी आप अभी रहिए कहाँ आप। हो शरण जी, आप कहाँ हो? टोरंटो में हूँ. ओके ओके ओके, गुड गुड, वेरी गुड. चलिए जी, फिर चलिए तो शुरू करें जी. शुरू करें। हाँ जी सर. हाँ जी, शुरू करिए आप, और क्या. तो सबसे पहले देखिए, आजकल क्या है ना, हार्ट के जो इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। स्पेशली कोविड के बाद तो, या तो आप कह लीजिए कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट समझ लीजिए, बहुत हार्ट अटैक्स और कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। हार्ट अटैक में तो फिर भी इंसान चलो सर्वाइवल के काफ़ी चांसेस होते हैं, लेकिन ये जो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है उसमें तो मतलब बिल्कुल बंदे को टाइम मिलता ही नहीं है बचने का। इंस्टेंट मतलब ख़त्म हो जाता है इंसान इंस्टेंटली। तो इसलिए मुझे लगा कि हार्ट केयर पे हम लोगों को आजकल बहुत कॉन्शियस होना चाहिए, और हार्ट को हेल्दी रखना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दिस डेज, क्योंकि वैक्सीन तो सभी ने ली ही होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हार्ट के लिए जो गार्लिक है, लहसुन जो है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसको खाने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको इंडियन गार्लिक लेना है, छोटे साइज़ का। जो लोग कनाडा से जुड़े हुए हैं या जो लोग यूके से हैं, आपको इंडियन गार्लिक छोटे साइज़ वाला वो लेना है। जो आजकल चाइनीज़ आ रहा है वो आपको अवॉइड करना है। अगर ना ही मिले इंडियन गार्लिक तो अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश करिए कि छोटे साइज़ की जो कली वाला इंडियन गार्लिक आता होता था उसको कोशिश करके आप हासिल करिए। तो गार्लिक आपने खाना कैसे है, उसकी 3 कलियां आप छील लीजिए, और जैसे आप खाना खाते हो तो जैसे रोटी के आप बाइट्स बनाते हो छोटे छोटे, तो गार्लिक की एक कली आपने फर्स्ट बाइट में डाल ली और उसको अच्छे से च्यू करके आपने खाना है। बिल्कुल उसका पेस्ट बना लीजिए दांतों से, फिर उसको अंदर लेके जाइए। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरी बाइट में आपने दूसरी गार्लिक की कली डाल लेनी है। उसको भी आप अच्छे से चबा चबा के और खा लीजिए। इसी तरह से तीसरी कली आपको तीसरी बाइट में डाल लेनी है और बिल्कुल चबा के उसको एकदम पेस्ट बना के खा। तो शैली जी, इसको किसी भी टाइम मतलब रात को भी खा सकते हैं? आप कभी भी खा सकते हो आंटी, दिन में एक बार कर लीजिए। या जिनको ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज हैं, हार्ट से रिलेटेड ब्लॉकेज है, पैल्पिटेशन है, या हार्ट रेट ज़्यादा रहता है, वो दिन में इसको 2 बार भी कर सकते हैं। अच्छा. एक तो ये तरीका हो गया हार्ट के लिए, आपको जो लहसुन खाना है।
एक मैं आपको और तरीका बताऊंगी कि आप गार्लिक का मुरब्बा बना सकते हो। उसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन उसको खाना बहुत आसान है और उसमें फिर गार्लिक की स्मेल वगैरह का भी कोई इशू रहता नहीं है। तो उसमें क्या करना है, आप आधा किलो के आसपास गार्लिक ले लीजिए और उसको छील लीजिए। और ये सारी जो छिल के आपके पास कलियां इकट्ठी हो गई, उनको आप धूप में रख दीजिए, तेज़ धूप में, और शाम तक धूप में रखा रहने दीजिए ताकि पानी का जो उसमें कंटेंट है वो सूख जाए। अगर मान लीजिए धूप बहुत अच्छी नहीं है तो 2 या 3 दिन के लिए भी आपको धूप में रखना पड़ सकता है, ताकि अच्छा, धूप में रखेगा? जी, अच्छा, धूप में रखना है। ओके ओके। सुबह से शाम तक धूप में रखिए ताकि लहसुन जो है थोड़ा ड्राई हो जाए, उसके अंदर पानी ना बचे। फिर उसके बाद आपने एक कांच का जार लेना है, ग्लास जार लेना है, और उसमें ये लहसुन की छिली हुई कलियां, सूखी हुई कलियां आपने रख देनी है उसके अंदर डाल के। फिर उस जार में आपने इतना हनी डालना है कि वो सारी कलियां उसके अंदर हनी के अंदर डूब जाएं। और बस उसके बाद ये जार को आपने बंद करके 15 दिन के लिए धूप में रख के छोड़ दीजिए और आपका गार्लिक का मुरब्बा तैयार हो गया। इसकी एक कली आप सुबह खा लीजिए चबा के, और एक आप रात को खा लीजिए। आप गर्म पानी के साथ खा सकते हो, आप चाहो तो गर्म दूध के साथ भी खा सकते हो। एक और तरीका है गार्लिक खाने का। जो लोग रात को सोने के टाइम दूध पीने की जिन लोगों को आदत है, वो जब दूध गर्म करें तो उसी के अंदर 3 कलियां लहसुन की आप बॉईल कर लीजिए। 2-3 बॉयल आ जाएं दूध में, उसके बाद दूध थोड़ा ठंडा होने दीजिए और लहसुन की कलियां आप अच्छे से चबा के खा लीजिए और दूध पी लीजिए। ये भी एक तरीका है। और मान लो किसी को लगे कि गार्लिक खाने से स्मेल आ ही रही है, ये बच्चों को दे सकते हैं ना? जी, बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम दीजिए। छोटा बच्चा है तो एक ही कली दीजिए, उससे 10th क्लास जैसे पढ़ रहा है, 15-16 ईयर का। हाँ, उसको 2 कलियां दे सकते हो आप। खांसी जुकाम से भी बचा रहेगा बच्चा। तो अगर किसी को लगे कि गार्लिक की स्मेल फिर भी लगे कि आ रही है, तो खाना खाने के बाद एक छोटा सा आप गुड़ का टुकड़ा खा लीजिए, उससे स्मेल की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो गार्लिक आपने किस तरह से खाना है, 3 तरीके मैंने आपको बताए। आप रोटी में एक एक कली डाल के चबा चबा के उसको खा सकते हो, या रात को सोने के टाइम आप उसको दूध में बॉईल करके खा सकते हैं। और तीसरा जो बहुत आसान तरीका, खाने में बहुत आसान है, बनाने में थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी, वो आप गार्लिक का मुरब्बा बना सकते हैं। तो शायद ये गुड़ के साथ भी खा सकते हैं, गुड़ के साथ ही। मुरब्बा? हाँ, नहीं जी, ये लहसुन की तुरियां। ये आप गुड़ बाद में खाना है आंटी, आपको उससे स्मेल नहीं आएगी। ओके ओके, अच्छा जी। ये स्मेल को रोकने के लिए बेसिकली। ठीक है जी। तो ये हो गया लहसुन के यूजेस। हार्ट के लिए लहसुन बहुत अच्छा है, चाहे किसी का बीपी हाई हो, लहसुन उसको भी ठीक करेगा। अगर लो बीपी है तो लहसुन उसको भी ठीक करेगा। एक और चीज़ है हार्ट के लिए, मैं आपको बताऊं, अपान वायु मुद्रा। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट फिंगर आपने मोड़ के अंगूठे के ये बेस पे लगानी है, और ये दोनों उंगलियां मोड़ के आपने
अंगूठे के साथ टच करनी है और ये वाली छोटी फिंगर सीधी इस तरह से। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों हाथ में आपको इस तरह से बनानी है अपान वायु मुद्रा। फर्स्ट फिंगर जो इंडेक्स फिंगर है ये वाली, ये फोल्ड करके आपको अंगूठे के बेस पे लगानी है, ये देखिए। और नेक्स्ट दो फिंगर्स मतलब मिडल फिंगर और रिंग फिंगर आपने अंगूठे के साथ टच करनी है। तीनों के टिप्स आपने टच करनी है, अंगूठा, मिडल फिंगर एंड रिंग फिंगर। और छोटी उंगली आपको बिल्कुल सीधी कर लेनी है। ये है अपान वायु मुद्रा। ये हार्ट के लिए बहुत बढ़िया मुद्रा है। और ये तीनों टाइम खाने के साथ आपने अपना खाना फिनिश करने के बाद आपको 10 मिनट ये मुद्रा करनी है। बस ये मुद्रा लगाइए और आराम से अपनी लेग्स के ऊपर या थाइस के ऊपर, नीज के ऊपर हाथ रख के आपको आराम से बैठ जाना है 10 मिनट बस। और ये मुद्रा इतनी इफेक्टिव है, हार्ट को तो हेल्दी रखती ही है, उसके अलावा आपके गैस रिलेटेड इश्यूज, जैसे आपको मान लीजिए खाने के बाद ब्लोटिंग होती है या आपको हैवीनेस फील होती है कि भाई खाना नीचे ही नहीं जा रहा है, या खाने के बाद आपको जैसे लगता है कि हार्ट में बड़ा हैवी फील हो रहा है, या आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, रात को सोने जाते हैं तो भी आपको लगता है कि भाई पेट हैवी है, हालांकि खाना खाए बहुत देर हो गई है बट स्टिल आपको हैवीनेस लगती है पेट में। इन सब चीज़ों में ये मुद्रा बहुत अच्छी है। प्लस ये मुद्रा अगर आप रेगुलर करते हो तो आपने अपने हार्ट का इंश्योरेंस करवा लिया। आप ये समझिए आपके हार्ट को कभी कुछ नहीं होगा। और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने तो इतना भी बोला है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है उस टाइम भी अगर वो इंसान ये मुद्रा कर ले तो हार्ट अटैक वहीं से वापस हो जाता है, उस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हार्ट अटैक ख़त्म, वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। कितने मिनट करने का? आप 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपका टाइम हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट मिनिमम लेके चलिए। 15 मिनट, उससे ज़्यादा तो नहीं ज़रूरत रहती। और एक मैं आपको और चीज़ बताती हूँ हार्ट के बारे में। ये देखिए आपके लेफ़्ट हैंड में, मैं आपको ये एरिया मार्क करके बता देती हूँ। यहाँ से लेकर के, ये देखिए यहाँ से लेकर के ये जो इतना एरिया है सिर्फ लेफ़्ट हैंड में, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको मार्क करके बताऊंगी। ये देखिए सबको नजर आ रहा है? क्लियर है सबको? दिख रहा है? तो इस एरिया में आपने क्या करना है, ये एक्यूप्रेशर पेंसिल आप सबके पास है, तो इसका ये जो कांटे वाला ये पार्ट है, ये इतने एरिया में आपको, इस एरिया की आपको अच्छे से ज़ोर से मालिश करनी है, प्रेशर देना है यहाँ पे पूरे 2 मिनट। मैं तो आपको ऐसे हवा में रख के दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, लेकिन आपने हाथ जो है टेबल के ऊपर रख के या अपनी लेग के ऊपर रख के फिर आपने प्रेशर देना है ताकि अच्छा प्रेशर इसके ऊपर आ पाए। और ये आप दिन में 2 बार कर लीजिए, आपका हार्ट बहुत हेल्दी हो जाएगा। उसके बाद एक मैं और चीज़ बताने जा रही हूँ। जैसे आजकल क्या है कि रिफाइंड ऑयल तो हर इंसान खाता ही है, तो उससे आर्टरीज़ में ब्लॉकेज हो जाती है, आर्टरीज़ में ब्लॉकेज होती है, प्लस हार्ट पे बहुत बुरा इसका असर होता है। तो जिनके ऑलरेडी ब्लॉकेज शुरू हो गई है वो क्या करेंगे, वो कपालभाति करें रेगुलर बेसिस पे। सुबह खाली पेट 3 मिनट कर लीजिए, खाली ओनली 3 मिनट्स आपको कपालभाति करना है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कपालभाति कैसे करते हैं। सबसे जो बेसिक जो इसमें चीज़ है कपालभाति में,
आपको ज़ोर के साथ ब्रीद आउट करना है। सांस अंदर लेने पे आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना, ब्रीद आउट। सांस को बाहर थ्रो करना है ज़ोर से। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। इस तरह से, दिस इज कॉल्ड कपालभाति। सांस अंदर अपने आप जाएगी, आपने अंदर नहीं लेनी है, आपने सिर्फ जोर लगा के उस सांस को बाहर फेंकना है। और ये आपको खाली पेट ही करना है, आपके पेट में खाना वाना नहीं होना चाहिए उस समय। तो बेस्ट टाइम है कि आप सुबह के टाइम इसको करिए। अगर आपकी आर्टरीज में थोड़ी बहुत ब्लॉकेज है भी, थोड़ी बहुत क्या कितनी भी ब्लॉकेज आ गई है, तो आप सिर्फ इतना काम कर लीजिए। सुबह 3 से 5 मिनट आप कपालभाति कर लीजिए, आपकी सारी ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगी। फिर से दिखाती हूँ आपको कपालभाति कैसे करना है। आपको अपनी स्पाइन को सीधा रखिए और ज़ोर ज़ोर से आपको ब्रीद आउट करना है। देखिए फिर से, इतनी ही स्पीड से करना है जितना मैं कर रही हूँ। इस स्पीड से आप 1 मिनट में 120 टाइम्स कर पाएंगे और 3 मिनट में आपका हो जाएगा 360 स्ट्रोक्स हो जाएंगे आपके। और इतना काफ़ी है, आपके हार्ट की जो भी कंडीशन हो वो बहुत हेल्दी हो जाएगा अगर आप इतना भी कर लोगे तो। ये देखिए, दोनों स्मॉल फिंगर्स पे मैंने जो पॉइंट लगाया है, ये देखिएगा, ये वाला पॉइंट इस जॉइंट से ज़रा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर ये पॉइंट है अंदर की तरफ, मतलब कि रिंग फिंगर की साइड में, बाहर नहीं है, अंदर की तरफ। इसी तरह से दूसरे हाथ में भी सबसे नीचे का जॉइंट है जो उसके थोड़ा सा नीचे, ये देखिएगा, ये पॉइंट है। ये पॉइंट्स आप मार्क कर लीजिए, या तो आप यहाँ से पिक्चर क्लिक कर लीजिए। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, एक्यूप्रेशर पेंसिल लीजिए और यहाँ टच करके, ये देखिए, मैं आपको हवा में रख के दिखा रही हूँ लेकिन आपने टेबल पे रख के करना है। ये इस तरह से प्रेस करिए, रिलीज करिए, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, और ज़ोर से प्रेस करना है आपको। इसी तरह से दूसरे हाथ में भी प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, इस तरह से। ये आपको 100 बार इधर करना है, 100 बार इधर, 100 टाइम्स इस हाथ में और 100 टाइम्स इस हाथ में। और दिन में आपको करना है 3 बारी। और जब ये करेंगे तो आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा नहीं हो, बिल्कुल खाली नहीं हो तो चलेगा, लेकिन खाने के बाद, मतलब खाना खाने के आधे पौने घंटे तक मत करिए, बाकी आप कभी भी कर लीजिए। और ये एक अकेला पॉइंट आपके हार्ट की सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा। चाहे आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, चाहे बीपी कम है, चाहे बीपी ज़्यादा है, चाहे आपको पेल्पिटेशन होती है या हार्ट बीट मिस हो जाती है कभी, कुछ भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी इशू हो, ये सिंगल पॉइंट उन सब चीज़ों को ठीक करें। इतना कर लीजिए, आपका हार्ट बहुत हेल्दी रहेगा। एक चीज़ और, पीपल का ट्री हर जगह मिलता है, तो वो भी हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप पीपल के 5-7 पत्ते लीजिए, उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए और मिक्सर ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा उसमें आधा कप 1 कप पानी डाल लीजिए। पत्तों के साइज़ पे डिपेंड करता है, छोटे पत्ते हों तो आधा कप पानी भी चलेगा, ज़्यादा बड़े पत्ते हों तो 1 कप डाल लीजिए और मिक्सर ग्राइंडर चला दीजिए और उसको फिर छान के आप पी जाइए। अगर सर्दी का मौसम है तो थोड़ा गर्म करके पी लीजिए, गर्मी है तो ऐसे ही पी लीजिए। ये भी आपके हार्ट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो किस टाइम पीना है दही? ये आप वैसे तो कभी भी पी सकते हैं, लेकिन सुबह खाली पेट पिएंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। विंटर में आजकल है, जैसे नॉर्थ इंडिया में जो लोग हैं वो उसको गर्म करके पीजिए सर्दी के दिनों में। गर्मी में आप जैसे मर्जी पी सकते।
शैली जी, जी। मुझे ना 10 दिन से ना मैं लेटती हूँ ना, मेरे को ऐसे जैसे सिर घूमता है। अच्छा, आपका हरड़ खा रहे हो रेगुलर? ओ यार, हरड़ तो मैं खा रही हूँ। और बीपी वगैरह चेक करा आपने? हाँ जी, वो कुछ भी नहीं है, सब ठीक। तो आप अपान वायु मुद्रा करिए तीनों खाने के बाद, तीनों टाइम खाने के बाद। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको अगर भूख लगे आप तभी खाइए। अगर भूख नहीं लग रही, मान लीजिए खाने का हाँ टाइम हो गया लेकिन आपको भूख नहीं लगी तो मत खाइए। अपने पेट को ओवरलोड नहीं करना किसी भी हाँ, हालत में। वो और एक ठीक चीज़ है। ध्यान रखिएगा कि आपके डिनर और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। और इस सब को करने के बाद अगर फिर भी आपको चक्कर आते हैं तो ये देखिएगा, ये आपका अंगूठा है, इसका ये जो इतना, ये ऊपर का जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, फर्स्ट जॉइंट तक इतना पार्ट, हाँ जी, मैं हाँ जी। आपको मार्क करके दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये अंगूठे का जो इतना हिस्सा है, हाँ जी। ये आपकी एक्यूप्रेशर पेंसिल है। इसके ऊपर ऐसे रखिए और ज़ोर से इस हिस्से पे प्रेशर दीजिए। ऐसे हवा में रख के नहीं, अंगूठा नीचे रख के ज़ोर हाँ से जी। पूरे 2 मिनट इस अंगूठे में प्रेशर दीजिए और 2 मिनट दूसरे अंगूठे में प्रेशर दीजिए। और ये आप दिन में 3 बार करिए। एक ही दिन करके आपको उसमें बहुत रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप इसको 10-15 दिन, आई थिंक आपकी थोड़ा नर्व्स में वीकनेस हो रही है। आप लहसुन का हाँ, वो एक तो आध है। वो कर लीजिए, हाँ जी। जो मैंने लहसुन के आज ट्रीटमेंट बताए आप उसमें से कर लीजिए, मुरब्बा बना लीजिए या तो लहसुन ऐसे ही खा लीजिए, तो उससे भी आपका दूर हो जाएगा। प्लस ये अंगूठे के टॉप पोर्शंस के ऊपर मसाज देंगे, इसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जी, ये देखिए अंगूठे का अपर पार्ट जो है, हाँ जी, वो ये इधर ही जॉइंट है। एक्यूप्रेशर पेंसिल मारनी है ना। हाँ, एक्यूप्रेशर पेंसिल से आपको ज़ोर से मसाज करनी है इस, ये जो कांटे वाला पोर्शन है इस पार्ट हाँ से। जी, हाँ जी। 2 मिनट एक अंगूठे पे और 2 मिनट दूसरे अंगूठे पर। ओके। ठीक है, और ये आपको दिन में आप करेंगे 3 बारी, ओके। तो आपका ब्रेन बहुत हेल्दी हो जाएगा। खसखस वगैरह खानी चाहिए? खसखस आप खा सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको एंजाइटी है या टेंशन है, स्ट्रेस है, तो आप खसखस भी खा सकते हो। रात को खानी है? आप किस तरह से खाओगे, आपको उसका पाउडर बनाना है और उसमें आपको इक्वल क्वांटिटी में जो बूरा खांड होती है, देसी खांड जिसको बोलते हैं हम, वो उसमें ऐड कर लीजिए और 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लीजिए। लेकिन अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी इस तरह के इश्यूज हैं तब, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दूध में डाल के खा सकते हैं उसको भून? हाँ, वो कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा काम आपका उसमें मतलब थोड़ा सा बनाने का काम हो जाता है, आपको रोज़ बनाना पड़ेगा। अच्छा, शक्कर बूरा वाली शक्कर के साथ या गुड़ के साथ? बूरा गुड़ हाँ, के वो भी ले सकते हैं, गुड़ के साथ भी ले सकते हैं। या फिर पतंजलि की मेधावटी आती है, अच्छा वो आप 1-1 गोली सुबह, दोपहर और शाम को ले लीजिए, वो बहुत अच्छी है। जिसको भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी या टेंशन है, वो दिन में 3 बार मेधावटी ले सकते हैं, पतंजलि मेधावटी। हाँ, ये जो गर्म पानी में जो पीने के लिए बोले थे, अरंडी का तेल, हाँ, उसे अभी लूं या नहीं? आपके कितना ठीक हो गया अभी? ये जो फेस पे आज मैं तो कभी कैमरा ऑन नहीं करती थी, इसीलिए आज ये फेस पे जो है वो ठीक हो गया है। अच्छा, पर थोड़ा सा जैसे दरदरा ऐसे सूखा सूखा ऐसे हुआ है। ये कान पे जो हुआ था वो सब ठीक हो गया। और मेडिसिन मैंने बिल्कुल नहीं लिया दीदी, Very good. 1000 का लेके आई थी लेकिन एक चीज नहीं लिया। मेडिसिन तो आपने वही और लिया, आप सब जो मैंने आपको बताया वो सब लिया हाँ, आपने? आपने जो लिया हाँ वही सब लिया है। ठीक शायद है, भगवान का ही आप है, भेजे हैं मेरे लिए ही। ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि ठीक तो हो और ही ये गया अब आपका, मेरा ख्याल कितना 90% तो ठीक हो गया होगा। हाँ 90% ज्यादा हो गया है। नहीं टैबलेट अगर अभी जब से दीदी के साथ मिली हूँ तो टैबलेट की जरूरत, यानी उससे अवॉइड रहने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, जैसे एक्चुअली वो दीदी तो पर हमारे लिए, मेरे फैमिली के लिए तो वो शायद भगवान के भेजे हुए ही है। अरे आप ऐसे मत बोलिए। हाँ जी, ये बालों के लिए ओनियन जूस आपने बताया, वो कैसे लेते हैं और क्या करते हैं? ये आप जगह बाल बहुत टूटते हैं, बाल बहुत टूटते हैं। तो बालों के लिए आप बात चली रही है तो आप क्या करना है, आपने देखिए, आपने दो बड़े साइज़ के, इतने साइज़ के कम से कम 2 बड़े अनियन लेने हैं। ये एक बंदे के लिए बोल रही हूँ हाँ जी। मैं। 2 अनियन लेके उनको आप लंबा लंबा चॉप कर लीजिए छीलने के बाद, और कुकर में डालिए, 1 कप पानी डालिए और उसको 4 विसल लगवा दीजिए। इतने बड़े साइज़ के 2 अनियंस लंबा लंबा चॉप करिए, कुकर में डालिए, 1 कप पानी डाल के 4 विसल लगवा दीजिए और कुकर को अपने आप से ठंडा होने दीजिए। और उसके बाद कुकर खोल लीजिए और थोड़ा सा अनियन को आप स्मैश कर लीजिए कड़छी से या किसी भी चीज़ से, और उसमें आप थोड़ा सा काला नमक और नींबू डाल लीजिए और ये बहुत टेस्टी आपको सूप बन जाएगा, टेस्टी भी और हेल्दी भी, और बालों के लिए बहुत बढ़िया। उसके अलावा आपका जो स्टेमिना है, जैसे कुछ लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे ये एक नर्व टॉनिक भी है, नर्व से रिलेटेड अगर इश्यूज़ आ रहे हैं, सुस्ती आ रही है या दिमाग में आपको लगता है कि गुम गुम सा हो रहा है, थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये अनियन आपके ब्रेन को भी एक्टिवेट करेगा। सो एवरी डे लेना है? हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, तो उसको रोज़ आप डिनर की जगह यही ले लीजिए, हम बहुत तो टेस्टी। कच्चा वो खाते हैं। हाँ जी, हम तो कच्चा अनियन खाते हैं ना, खाने के साथ सैलेड कच्चा में तो। खाते हो, लेकिन आप कच्चे में इतने 2 बड़े अनियन नहीं खा सकते ना सैलेड में। हाँ, सही थोड़ा सा बात। खा लेते हैं, मतलब क्वार्टर अनियन खा लोगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा क्या खाओगे। क्योंकि अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से अपना खाना पीना रखोगे, थोड़े से जैसे आयुर्वेद के रूल्स होते हैं, जैसे बेसिक्स, वो एक दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप अपनी हेल्थ अपने आप से मेंटेन कर पाओगे, हेल्दी रह पाओगे। तो शेटी जी एक्सक्यूज मी, जी आंटी। अब थोड़ा मेडिटेशन करा दीजिए, थोड़ा रिलैक्सिंग हो जाएगा।